सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी किसके द्वारा बनाया गया है। तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो। तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने मिलकर के ये भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी बनाया है। पीएसएलवी मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इन्होंने पहला कमर्शियल पीएसएलवी एक्सएल वेरिएंट तैयार किया है। ये इसरो का भरोसेमंद रॉकेट का अधिक शक्तिशाली संस्करण है और इस लॉन्च व्हीकल का यूज करके ये अगले साल ओशियन सेट नाम से एक सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेंगे। तो ये ओशियन सेट उस सैटेलाइट का नाम भी ध्यान रखना। तो पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया एक लॉन्च व्हीकल है और इसका यूज सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट में ले जाने के लिए किया जाता है। इसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। ये भारत का पहला लॉन्च व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेज का यूज किया गया था। अब दो संस्थाओं की बात हो रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और ये भी आपको पता भी होगा, करंट अफेयर्स की न्यूज है, 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी लेटेस्ट। स्थापना होती है इसकी दिसंबर 1940 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु और सीएमडी है डीके सुनील। बाकी लार्सन एंड टुब्रो की स्थापना 1946 में होती है और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और वैसे अगर बात करें कि लार्सन एंड टुब्रो के सीएमडी कौन है तो एसएन सुब्रमण्यम है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बता दिया था कि मैं 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करना, तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं पूरी जान लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा जैसे भी समय थोड़ा थोड़ा निकाल करके कि अपना काम कर ले, मतलब कंटेंट अपना तैयार कर ले, वो मैं आपको पहुंचा दूं। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है, जो रिविजन वाला पार्ट होता है और जो रिटर्न पार्ट होता है, वो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए मैं अपना वादा तो पूरा कर रहा हूँ कि छुट्टी नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट आप तक डिलीवर हो रहा है, कंटेंट जो भी है वो आप तक पहुंच रहा है। हाँ, रिवीजन मिस कर रहे हैं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन ये मैंने कल आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो केवल आज क्वेश्चन और आंसर पे हम फोकस करेंगे, ज्यादा कुछ रिवीजन होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 में कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन करेगा। तो आंसर होगा तुर्की। तो तुर्की ये अगले साल 2026 में कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तुर्की के अंतालिया में होगा। और अभी तो आपको बताइए 2025 में कोप 30 का आयोजन हुआ था बेलेम ब्राजील में। वैसे ऑस्ट्रेलिया भी कोप 31 को होस्ट करना चाह रहा था, लेकिन फिर लास्ट टाइम में इसने अपनी दावेदारी को वापस ले लिया। तो फाइनली 2026 में कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन को कौन होस्ट कर रहा है, याद रखना तुर्की है। और तुर्की की कैपिटल होती है अंकारा, करेंसी होती है टर्किश लीरा। ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। यूरोप का मरीज इसको कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में जितने भी देश हैं उसमें सबसे पिछड़ा हुआ है, तो यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहां पर शुरू हुआ। तो आंसर होगा थाईलैंड। तो आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 की हम बात कर रहे हैं। पहला एडिशन अभी इसका हो चुका है, पहली बार हुआ, मतलब शुरू हो चुका है। 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। अभी 20 नवंबर को शुरू हुआ, 30 नवंबर तक चलेगा। कहां पर? बैंकॉक, थाईलैंड में। तो ये इसका पहला एडिशन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आपको पता होगा आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो अभी भारत में हुआ था उसको भारत ने ही जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा करके। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान ये टॉप पर है। तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। हम बात कर रहे हैं क्यूएस वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 की। इसमें 106 देशों के 2000 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया, इनको रैंकिंग दी गई है। सबसे ज्यादा अमेरिका के यूनिवर्सिटीज हैं इस रैंकिंग में, और भारत के 103 यूनिवर्सिटीज हैं। तो टोटल यूनिवर्सिटीज के मामलों में देखोगे तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। और वैसे टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया या टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो लुंड यूनिवर्सिटी है, ये स्वीडन की है। दूसरे पे टोरंटो यूनिवर्सिटी है कनाडा की। और भारत में टॉप कौन सी यूनिवर्सिटी है? आईआईटी दिल्ली, जो इस पूरी लिस्ट में 205वें स्थान पर है, ठीक है। तो हमने बात किसकी करी है, ये ध्यान में रखना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 की बात की है। टॉप पर स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी है और भारत में टॉप पर जो है आईआईटी दिल्ली, जो इस लिस्ट में 205वें स्थान पर है। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक अभी कहां हुई। तो आंसर होगा भारत में।
तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की अभी बैठक हुई है, भारत में हुई है, भारत में भी कहा नई दिल्ली में। अच्छा, वैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है हिंद महासागर से लगे देशों के बीच सुरक्षा और समुद्री सहयोग और स्थिरता को बढ़ाना। और इसी बैठक में एक और पॉइंट आप जोड़ लो, ये अलग से प्रश्न बनेगा लेकिन मैं आपको यही करवा रहा हूँ। इसी बैठक में सेशेल्स जो कंट्री है वो इसका 6ठा पूर्ण सदस्य बन गया है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का। इसके अलावा मलेशिया पहली बार अतिथि देश गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल हुआ, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक हुई अभी भारत में नई दिल्ली में, ये प्रश्न था हमारा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 13। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 इवेंट की बात कर रहे हैं। अभी 6 से लेकर 18 नवंबर तक ये हुआ, कहां पर? कायरो, इजिप्ट में। इसमें भारत ने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रोंज यानी कि टोटल 13 मेडल जीते। और इस तरह से मेडल टैली में आप देखोगे तो टॉपर तो चाइना है 12 गोल्ड 7 सिल्वर 2 ब्रोंज के साथ, दूसरे पे साउथ कोरिया है और भारत इसमें तीसरे स्थान पे रहा है 13 मेडल के साथ। 3 गोल्ड है, तो भारत ने जो 3 गोल्ड जीते वो किस किस इवेंट में जीते वो भी देख लो। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल्स कैटेगरी में समृत राणा 1 गोल्ड लेकर के आए, और 1 गोल्ड हमारा मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम कैटेगरी में आया, टीम इवेंट में आया। टीम में कौन कौन है? समृत राणा, वरुण तोमर और श्रवण कुमार। और एक इंडिविजुअल कैटेगरी में आया है मेंस 50 मीटर पिस्टल कैटेगरी में, कौन लेकर के आए? रविंदर सिंह। इसका आयोजन किया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, जिसकी स्थापना होती है जुलाई 1907 में, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी, और प्रेसिडेंट है लुसियानो रोसी। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जावेद अशरफ को। तो अभी जावेद अशरफ को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? प्रदीप सिंह खारोला का स्थान लिया है। ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1977। ये भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मिनी रत्न का दर्जा इसको प्राप्त है। नई दिल्ली में मिलेगा मुख्यालय, और इसका काम होता है भारत के एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाना। और इसी के अभी चेयरमैन बन गए हैं जावेद अशरफ, इनका नाम है। तो इस प्रश्न में ये आपको ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कुराकाओ। कुराकाओ अभी फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने वाला ये दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया है। कुराकाओ से पहले आइसलैंड फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 याद रखना 23वां संस्करण होगा, और 3 देश इसको होस्ट कर रहे हैं, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। और 3 मैस्कोट के बारे में भी हमने पढ़ा था, 3 इसके शुभंकर हैं, एक बार फिर से देखो। एक है मैपल जो कि मूज है, हिरन, ये कनाडा का है, यानी कि कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जायू है जो कि जगुआर है, ये मैक्सिको को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक क्लच है बाल्ड ईगल, ये कहाँ का होगा? ऑब्वियस बात है अमेरिका का होगा। और आपको याद भी होगा अमेरिका ने इसी को अपना राष्ट्र पक्षी भी घोषित किया था, बाल्ड ईगल को ही। तो ये तो हो गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैस्कॉट। एक बार इस कंट्री की बात कर लेते हैं, कुराकाओ की। तो ये रहा मैप में कुराकाओ, ये कैरेबियन देश है, ये नीदरलैंड के अंतर्गत आता है। कैपिटल होती है विलियमस्टैड, करेंसी है कैरेबियन गुल्डर, और प्रधानमंत्री हैं गिलमार पिसास। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश कौन सा है? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगर बात करें तो नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूके, ऑस्ट्रिया, माल्टा, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, इनको साझेदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री के रूप में घोषित किया है। अभी तक इसमें 5 देश हैं जो पार्टनर देश के रूप में शामिल हुए हैं। ये एक साथ नहीं चुन रहा है, धीरे धीरे चुन रहा है, हो सकते हैं 5 से भी ज्यादा हो जाए, अभी तक तो 5 है। तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें, इसे अक्सर त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। एक बार एग्जाम में आया कितने दिनों तक, तो 10 दिनों तक चलता है। नागा जनजाति के लोग मनाते हैं। और हॉर्नबिल अगर आपसे पूछ लेना हॉर्नबिल ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो नागालैंड मत करना कभी भी, तो आंसर आप करना केरल और अरुणाचल प्रदेश का है। एक इसी तरह से प्रश्न बन जाएगा कि नागालैंड का
स्टेट बर्ड क्या है? तो नहीं पढ़ोगे तो हॉर्नबिल लगा दोगे। तो नागालैंड का स्टेट बर्ड तो होता है ब्लिथ ट्रेगोपैन। और इसी तरह का एक महोत्सव आप पढ़ोगे, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन क्लियर रखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश का है। और हॉर्नबिल ये नागालैंड का राजकीय पक्षी नहीं है, ये केरल और अरुणाचल प्रदेश का है। नागालैंड का मैंने आपको बता दिया ब्लिथ ट्रोगोपेन है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस अभिनेता को प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा टॉम क्रूज को। तो अभी हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को 2025 के गवर्नर्स अवार्ड्स में अपना पहला अकेडमी अवार्ड्स मिला है। मतलब उनके 55 साल के फिल्मी करियर में ये पहली बार है जब उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। उन्हें प्रतिष्ठित अवार्ड ऑनरेरी ऑस्कर से सम्मानित किया गया। उन्हें आजीवन उपलब्धियों और आधुनिक फिल्म निर्माण पर उनके प्रभाव के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। तो टॉम क्रूज का नाम याद रखना। बाकी ये थी हमारी आज की क्लास। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा फातिमा बॉश ने, और ये मैक्सिको से है। फिर पूछा 20वां G20 समिट कहां पर होगा या हो रहा है? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। और अमेरिका ने किसे एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। और चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? तो क्रिस्पर जीन थेरेपी से। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को। और नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा, इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में होगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया। नाबार्ड और IAMAI ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का उद्घाटन कहाँ किया? हैदराबाद में। और किस देश के हवाई अड्डों ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया? तो ओमान। और आखिरी प्रश्न पूछा था, कांतार ब्रांड्स की 2025 की भारत के सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड अभी कौन सा बना? HDFC बैंक। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं। बाकी अब ये लीजिए, आज का होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं, ये बताइएगा।